दिल्ली के लिए रियल्टी रेगुलेटर इस साल पेश होने की उम्मीद है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी के मुताबिक रियल्टी सेक्टर पर लगाम लगाने के लिए सरकार बहुत जल्द रेगुलेटर लाने पर विचार कर रही है। हालांकि ये प्रस्तावित रेगुलेटर दिल्ली के लिए होगा और इसमें एनसीआर को शामिल नहीं किया जाएगा। रियल एस्टेट कारोबार में ग्राहकों के हित और बिल्डर्स के कामकाज पर नजर रखने के लिए सरकार जल्द ही रेगुलेटर बिल पेश कर सकती है। शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी के मुताबिक सरकार विधेयक का मसौदा तैयार कर चुकी है और इसे जल्द ही संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाएगा। हालांकि रियल्टी रेगुलेटर की शुरुआत दिल्ली से होगी और ये दूसरे राज्यों के लिए मॉडल के रूप में काम करेगा। रेगुलेटर का बिल दिल्ली के हद तक तैयार हुआ है। बाकी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट भी कुछ हद तक हुआ है, लेकिन कैबिनेट तक अभी मैं नहीं ले गया हूँ। इन 2010 there will be not only a bill, there will be a regulatory authority in Delhi. रियल्टी सेक्टर में रेगुलेटर आने से बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी। रेगुलेटर का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा। रेगुलेटर होने से ऐसे बिल्डर्स पर रोक लगेगी जिनके पास जमीन न होते हुए भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और जो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्डर उसका विज्ञापन नहीं निकाल सकता है। रेगुलेटर के जरिए बिल्डर्स के परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट डिलीवरी, बैलेंस शीट वगैरह के आधार पर रेटिंग होगी। इसके अलावा बिल्डर सेल एग्रीमेंट के पहले किसी ग्राहक से एडवांस नहीं लेंगे। साथ ही बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन कामों पर रेगुलेटर का नियंत्रण होगा। रेगुलेटर में लैंड रिकॉर्ड्स को नियमित किया जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स को लाइसेंस भी दिया जाएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान दिया जाएगा। मकान को सुपर एरिया के बजाय बिल्डअप एरिया के आधार पर बेचा जाएगा। माना जा रहा है कि रियल एस्टेट में रेगुलेटर के आने से बिल्डर्स और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। हालांकि कुछ बिल्डर्स रेगुलेटर के विरुद्ध भी हैं। उनके मुताबिक बिल में ऐसे कई टर्म्स और कंडीशन हैं जिन्हें प्रैक्टिकली पूरा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा लाइसेंस राज की भी वापसी हो सकती है। ये रेगुलेटर जो बिल आ रहा है, इसका अगर आप ड्राफ्ट ऑफ स्टडी करें तो वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन जो टोटल अनऑथोराइज्ड काम करते हैं, जो कहीं डिक्लेयर नहीं करते, जो इनके पास लैंड भी नहीं होती, नक्शा भी पास नहीं करवाते, उसके ऊपर मेन कंट्रोल चाहिए। रियल्टी बाजार में रेगुलेटर आने से ऐसे बिल्डर्स, स्पेकुलेटर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स पर शिकंजा कस सकता है जो रातों रात प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से सेक्टर में कदम रखते हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में नए प्रोजेक्ट्स की सप्लाई बहुत कम है और ऐसे में सिर्फ दिल्ली के लिए रियल्टी रेगुलेटर लाना नाकाफी है। जब तक देश के दूसरे राज्य भी इस पर काम जल्द शुरू नहीं करते, तब तक इसका खास फायदा नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।